Hello, my name is Om Prakash Kumar. Yesterday, we have done the solution of question number 1 to 3 of exercise 3.1 chapter pairs of linear equation in two variable of class 10th mathematics. And now today I am going to solve the question number 4 of this exercise. Look at the board. I have already written the question. मतलब कल हम लोगों ने चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 का 1 से 3 तक का क्वेश्चंस का सोल्यूशन कर लिया था। आज जो हम लोग है क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करेंगे और इसमें भी हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। ओके, जैसा कि कल हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स लिखकर छोड़ दिया था वैसे ही, और उसके बाद एक दिन हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पर पूरा उसको प्लॉट कर लेंगे। क्योंकि अभी तो व्हाइट बोर्ड है, प्लॉट तो नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको वहां पर कोऑर्डिनेट्स लिख के छोड़ दूंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन है क्या। फोर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट। मतलब पूछा गया कि आपको ग्राफ पेयर्स में दिया गया है और बोल रहा है कि कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो कॉन्सिस्टेंट है और इनकॉन्सिस्टेंट है। कह रहा है कि इफ कॉन्सिस्टेंट यानी कि अगर कॉन्सिस्टेंट है तो आपको ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, और उस सोल्यूशन को क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। तो हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि अगर वो कॉन्सिस्टेंट रहेगा तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स को लिख के छोड़ देंगे, और जिस दिन हमारे पास ग्राफ का मटेरियल आ जाएगा तो उसको हम लोग ग्राफ पर सेट कर देंगे। तो चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। आइए पहले का सोल्यूशन करते हैं। करेंगे क्या, दोनों इक्वेशन को एक साथ उतार लेंगे। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ओके, तो हमें पता है कि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे भी 1 है। तो लिखेंगे x से पहले हमारा a1 हो गया और ये x से पहले क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। ओके, ऊपर में क्या है 1, नीचे में क्या है 2, यानी हमारा पहला जो मिला वो a1 बाई a2 के बराबर मिला। कितना, 1/2। अब उसी तरीके से हम b1 और b2 निकालेंगे। इसमें भी हमारा क्या है, y से पहले 1 तो ये b1 और ये y से पहले 2 तो b2। तो 1/2 ये भी हो गया, यानी दोनों इक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे, C1 और C2 निकालेंगे। C1 कितना है 5, C2 कितना 10, काट देंगे 1/2। तो यानी हमारा मिला क्या, A1 इक्वल्स टू A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये हमारा क्या हो गया, कौन सा इक्वेशन है, तो कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। ओके, कॉन्सिस्टेंट है, यानी अब इसके हमको कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम इस पे कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे जल्दी। चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। आप कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेट करेंगे। करेंगे क्या, x को इधर छोड़ देंगे और y को उधर भेज देंगे, 5 - 5। अब हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ओके, ये x और ये y। चलिए, हमें करना क्या है, y की वैल्यू डालनी है। तो y हम 0 लेते हैं। जैसे ही y 0 लिए तो यहाँ पर तो 0 हो गया, तो 5 में 0 गया, क्या हो जाएगा 5। आइए नेक्स्ट, अब 0 के बाद हम 1 लेंगे। ओके, तो जैसे ही 5 माइनस y के जगह कितना हो गया 1, तो 5 में 1 गया, क्या 4। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम 2 लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर 2 रखे तो 5 में 2 गया, क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट है। अब सेकेंड की हम बात करेंगे। उतारिए इसको, फिर आगे हम बात करेंगे। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट। आइए सेकेंड की बात करते हैं। तो सेकेंड के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 2x 10, ये हो गया 2y। ओके, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 - 2y/2। अब हमें क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो ऐसे कर देंगे। ओके, ये हो गया x, ये हो गया 5। चलिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नंबर लेंगे कि जो 2 से कट जाए, यानी हमेशा इवन नंबर लेंगे। तो इवन लेने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर 0 लिए तो 2 × 0 यानी कि 0 हो गया। 10 में 0 गया, क्या हो जाएगा, देख लीजिए 10 - 2 × 0/2। तो 10 - 0/2 तो 10/2 हो जाएगा।
काटने पर क्या आ गया 5, यानी 0 हुआ तो 5। ओके, आई होप की समझ में आ गया। अब इस 0 के बाद जैसे कि हमने बोला कि इवन नंबर लेना है, तो अब यहाँ पर 2 लेंगे, ले लीजिए। अब जहां जहां आपने 0 रखे थे अब वहां पर 2 कर दिए, तो यहाँ पर हम 2 कर दिए। तो 10 - 4/2 तो 6/2 हो गया, तो काट दिए तो कितना आ गया 3, यानी यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिला 3। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 2 के बाद 4 ले लेंगे। चलिए, तो यहाँ 4 लीजिए, y के बगल में 4, तो 10 - 8/2। ओके, अब करेंगे 10 में 8 गया क्या 2/2, काट देंगे 1, तो यहाँ हो गया हमारा क्या 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा कोऑर्डिनेट्स को लिखने में। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सेकेंड इक्वेशन को चेक करेंगे वो है क्या, जल्दी। चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप सेकेंड इक्वेशन को चेक करेंगे। चलिए, सेकेंड क्या है उतार लिए पहले इक्वेशन, सॉल्यूशन करना है हमें। सेकेंड ये है x - y = 8। उसके बाद क्या रहा है 3x - 3y = 16। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि x के आगे कुछ नहीं तो 1, इसके आगे भी 1। ओके, अब हम a1/a2 लिखेंगे, लिख दीजिए। ये x से पहले 1 तो ये a1, ये x से पहले 3, तो a1/a2 कितना आ गया 1/3। आगे b1/b2 लेंगे। ओके, तो ये y से पहले 1 -1 b1 और ये y से पहले b2, काट दो, क्या आ गया 1/3, यानी फिलहाल तो ये दोनों इक्वल है। अब c1 c2 को चेक करें, c1 c2, आइए, ये हो गया 8 और ये हो गया 16, काट दो तो क्या हो गया 1/2। अब जैसा कि हम देख सकते हैं हुआ क्या है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ये कैसा सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन है। और नो सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट। ओके, यानी इसके ग्राफ नहीं बनेंगे। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए, थर्ड देखिए क्या है, थर्ड का सोल्यूशन। अब यहाँ पर x से पहले क्या है, ये a1 और ये x से पहले a2 लिख दो। ये कितना है 2 ये कितना है 4, लिख दिया, कट कर दो 1/2, आया कितना 1/2। अब b1 b2 करेंगे, b1 b2, तो y से पहले कुछ नहीं तो 1, तो ये हो गया हमारा b1। ये y से पहले 2 है तो -2, यानी कि -1/2। तो हम देख सकते हैं यहीं पर हमारा इक्वल नहीं है, तो लिख दो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और ये कैसा सोल्यूशन है, तो यूनिक सोल्यूशन है। और यूनिक सोल्यूशन के साथ ये है क्या, तो हमारा कॉन्सिस्टेंट है। तो हमें कॉन्सिस्टेंट पता चल गया, अब हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब कोऑर्डिनेट्स लिखना है। चलिए, कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करते हैं। आइए, तो हम बात करेंगे पहला इक्वेशन का, 2x + y - 16 = 0। तो इस बार हम y को रखेंगे, बाकी सबको उधर रख देंगे। ये माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। ओके, आइए अब एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, और इस बार हम 0 नहीं लेंगे। ओके, इस बार 0 ना लेके 4 से स्टार्ट करेंगे। x की वैल्यू हम 4 लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही 4 लेते 4 दूनी 8, तो 16 में 8 गया, कितना हो गया 8, आ गया ये। 4 के बाद 6 लेंगे, 6 दूनी 12, 16 में 12 गया 4। ओके, 6 के बाद
7, 7 दूनी 14, 16 में 14 गया 2। तो ये हमारा क्या बन गया, कोऑर्डिनेट हो गया पहला इक्वेशन का। अब सेकंड की बात करेंगे। देखिए सेकंड क्या है, सेकंड है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 कॉमन निकल रहा था, 2 कॉमन निकाल दो। 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, कुछ नहीं करना, ये माइनस है तो उधर जाके y क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 2x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई, यानी कि y इक्वल्स टू हमारा क्या होगा 2x माइनस 2। ये एक इक्वेशन बन गया। अब इसको हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स लिख देना है। चलो लिख दो, ये x ये y। आइए तो x की वैल्यू क्या करेंगे, 0 लेंगे। तो जैसे ही लिखेंगे 2 0 तो 0 हो गया, 0 में माइनस 2 गया तो माइनस 2 आ गया। ये 0 के बाद 1 लेंगे, तो जैसे ही 2 में 1 मल्टीप्लाई किए तो 2 में 2 गया 0, तो यानी कि ये भी क्या हो गया 0 आ गया ये। अब क्या करेंगे, 1 के बाद 2 ले लेंगे, तो 2 इंटू 2 4, 4 में 2 गया 2, तो ये हो गया 2। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे इसका। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहां पर देखिए 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सारे में 2 है तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सेम चीज a1 बाई a2, x से पहले 2 a1, x से पहले 4 a2, काट दो तो क्या हो गया 1 बाई 2 आ गया ये। b1 बाई b2, b1 बाई b2, y से पहले 2 b1, ये y से पहले माइनस 4 b2, काट दो इसको भी, तो 1 बाई 2 हो गया। ओके, नेक्स्ट c1 बाई c2 माइनस 2 माइनस 5, यानी 2 बाई 5। अब जैसा कि हम देख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये कैसा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन लिख दिए। है क्या ये, इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, अब ये इनकॉन्सिस्टेंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमको लिखने नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब कि पेरीमीटर को हाफ कर दिया गया है। ओके, उसके बाद बोला गया हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब उसका जो लेंथ है विड्थ से 4 ज्यादा है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मतलब आपको गार्डन बताना है कि है क्या, मतलब ये डायमेंशन। तो पहले गार्डन तैयार कर लो, ए, ये बी, ये सी और ये हो गया डी। तो इसको अगर हम x लेते हैं विड्थ को, ये क्या हो जाएगा x प्लस 4। ओके, लिखेंगे लेट द लेंथ, सॉरी विड्थ लिखो, लेट द विड्थ ऑफ ए rectangular garden be x meter, then length of a rectangular garden be x plus 4 मीटर। ओके, हो गया। इसको x लिए, ये हो गया हमारा x प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू 2l प्लस b। तो पेरीमीटर कितना है 36, 2l प्लस b
अब इस पेरीमीटर को क्या किया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाफ किया गया है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, हाफ, इसको हाफ कर दो, काट दो, तो बचा गया 36 इंटू एल प्लस बी, 36 एज इट इज। लेंथ कितना है x प्लस 4 प्लस यहाँ पर x कर दिए 36 प्लस से उधर गया क्या -4 2x। चलिए आगे आइए, 36 में 2 गया है 32 2x, काट दो इसको, तो x का वैल्यू कितना आ गया 16 मीटर। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। चलिए आई होप कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम बात करेंगे आगे का। तो यानी हमने x को विड्थ लिया था, तो विड्थ ऑफ ए गार्डन कितना मिला, x मीटर था, तो ये 16 मीटर। ओके, अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ ए गार्डन। लेंथ ऑफ अ गार्डन x प्लस 4 था, तो 16 प्लस 4 तो ये 20 मीटर हो गया। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उतार लीजिए, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, जल्दी उतारिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, तो पहले उतार लीजिए। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। कह रहा है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दूसरा लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल उतारना है। कब, जब वो लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाए। अब इंटरसेक्टिंग करने का मतलब क्या है, यूनिक सोल्यूशन, राइट। और यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब a1 और a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होते हैं। तो हमारा ये a1 और ये हमारा a2 दोनों को अलग अलग करना है, तो लिख दो यहाँ पर 3x और यहाँ कर दो 4y और यहाँ कर दो तुम 9 इक्वल्स टू 0। हो गया एग्जाम्पल, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। इनका एग्जाम्पल हो गया, यानी फर्स्ट का। सेकंड का क्या बोल रहा है, देखिए एग्जाम्पल पैरेलल लाइन करता है। तो पैरेलल लाइन में क्या बोला गया, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 एंड हम बात करते हैं नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। कर दीजिए, इक्वेशन यही ना है, यही है। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 ये इक्वेशन है। तो हमें पता है a1 बाई a2 लेना है, तो इसको क्या कर देंगे हम 4x और यहाँ पर क्या कर देंगे 6y और यहाँ पे कर दो क्या 10। ये तो 0 0 है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ओके, चलिए थर्ड की बात करते हैं। इक्वेशन हमारा वही है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब क्या कर रहा है, कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट के लिए क्या करते हैं, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, यानी तीनों बराबर होने चाहिए। चलिए ठीक है, 4x 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे एग्जाम्पल्स लिखने थे एंड फॉर्मूला के साथ मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम आगे बात करते हैं। जल्दी से उतारिए इसको। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कहता क्या है। कह रहा है कि हमें ग्राफ का इक्वेशन दिया गया है, डिटरमाइन ड्रॉ द ग्राफ, मतलब ग्राफ करना है, इक्वेशन दिया गया है और यहाँ पर दोनों इक्वेशन दिए गए हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, मतलब सिंपली अगर हम बात करते हैं, जब ये ग्राफ बना लोगे तो ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल का आपसे वर्टिसेस पूछा है, यही बोला गया, और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, मतलब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। तो पहले तो हम बात करेंगे, इसको सेट कर लेंगे। इक्वेशन है क्या, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x को छोड़ दो, बाकी सबको दबा दो। ये माइनस से प्लस हो गया y और ये प्लस से माइनस, सिंपल है। आइए इसका तो लिख लोगे x y कर दो, पहले 0 ले लो तो y का वैल्यू -1, फिर 1 ले लो तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1 पर रखेंगे ना, y का वैल्यू 1 तो 1 1 0, 2 लो तो ये 1 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे, 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0।
तो कुछ नहीं करेंगे, इस y को इधर लेके आ जाओ। 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 2 है, यानी कहने का मतलब y इक्वल्स टू 3x माइनस 12/2, जो डिवाइड में जाएगा ही। चलिए आइए कोऑर्डिनेट लिखिए x y। तो पहला हमारा सिंपल है, 0 ले लेंगे x को। जैसे ही x को 0 ले 3 इंटू 0 माइनस 12/2, तो माइनस 12/2, ये तो 0 हो गया ना, पूरा खत्म। तो माइनस 12 बचा, काट दो, -6। यहाँ क्या आ गया, -6 इसका y का वैल्यू। आई होप कि पहला कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अब आगे हम बात करेंगे, इवन नंबर ही लेंगे। अब लेंगे हम क्या, 2। आइए, तो 3 इंटू 2 माइनस 12/2, तो 6 माइनस 12/2, तो -6/2, काट दो -3। जैसे ही 6 की है तो माइनस का साइन था ना, तो 12 में 6 गया तो -6 लिख दिए, काट दिए -3। चलिए अब आगे, अब क्या करेंगे, तो अब हम 4 लेंगे। क्या लेंगे, 4। तो 12 माइनस 12/2, तो 0/2, यानी कि 0, यानी y का वैल्यू 0 कब, जब ये 4 हो जाता है। तो आई होप कि आपको कोऑर्डिनेट्स पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हमारा बस ग्राफ का काम बचा हुआ है। कल हम ट्राई करेंगे कि आपको ग्राफ इसी व्हाइट बोर्ड पर क्लियर कर दे, सारा कोऑर्डिनेट्स के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर आपको हमारा सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है और आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करें और उन्हें भी हमारे चैनल में ऐड करें और अपने ग्रुप में भी इसको शेयर जरूर करें। तो आप मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।